नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो चलिए आज फिर कुछ काम की बहुत सारी बातें कर लेते हैं। मौसम ने तेवर बदले हैं। 5 जुलाई है आज और सुबह के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन आप चटकती हुई धूप देख रहे हैं और 8:30 बजे हमें छत पर काम करना मुश्किल हो रहा है। दिन भर की धूप के बाद जब हम शाम को छत पर आते हैं तो बेलें ऐसे बिल्कुल झुलसी हुई दिखती हैं और हमें लग रहा है कि अब हमें फिर से नेट डाल देना चाहिए। तो पूरी छत पर तो नहीं, लेकिन छत के एक पार्ट पर जहाँ की बेलें थोड़ी बड़ी हैं वहाँ हम नेट डाल देते हैं। थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगी ये सोचकर। इस बार हमारे यहाँ मानसून जल्दी आ गया था। अच्छी छींटें पड़े और अच्छी बरसात हुई और हमने जल्दी बुआई कर दी। जब बुआई हो गई तो बेलें जाल तक पहुँच गई। जाल बहुत ऊंचा है। अब ये खड़ी हुई बेलें जाल तक चढ़ी हुई हैं। तेज़ धूप के साथ जब हवा आती है तो थपेड़े जैसे लगते हैं और उनका परिणाम देखिए आप। मनी प्लांट के पत्ते जल गए हैं। ये पहले ग्रीन नेट के नीचे रखी हुई थी। ये देखिए स्पाइडर प्लांट, इनकी रौनक ही ख़त्म हो गई। ये 3-4 दिन में ये सब हुआ है। तो ये एक्चुअली सेमी शेडेड प्लांट है, इंडोर प्लांट है। और जब बरसात आ गई थी तो मैं इंडोर को भी बाहर रखती हूँ, खास करके जब झमाझम बारिश होती है। और उससे पहले ग्रीन नेट था तो मैंने रख दिया था। और अभी आप देखिए मिर्च की शक्ल देखिए, जैसे कि मुंह लटका कर बैठी हो, बिल्कुल ऐसे लग रही है। सारे पौधे ऐसे ही लगता है जब मैं आती हूँ छत पर कि जैसे उदास थके हुए। तो आज मैं बहुत सारी बातें करूँगी। ये अपडेट दिखाऊँगी लौकी का, जिनमें मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था कि मैंने कपड़े से कवर किया था वाइट फ्लाई से बचने के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कवर करके अगर आप फ्रूट को बड़ा करेंगे तो बेदाग फ्रूट आएगा, उस पर कोई कीट पतंगा नहीं बैठेगा और वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बड़े फल तो कद्दू वगैरह भी। और 2 फल कद्दू के मुझे आज दिखे हैं, जिसे हमने हैंड पॉलिनेट भी कराया है। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पर अगर सक्सेस हो गया तो इसका अपडेट भी मैं आपको शेयर करूँगी। अभी तो बस मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि कैसे हम इस बदलते तेवर को कंट्रोल करें, कैसे हम अपनी बेलों को बचाएं। ये धूप हमें क्या क्या नुकसान कर सकती है। और देखिए आपको मैं बता ही रही हूँ कि ग्रीन नेट हमने लगा दिया है और नुकसान भी मैंने बताया। पॉलिनेशन नहीं होगा ठीक से, पौधे जल रहे हैं वो तो हो गई, साथ में ग्रोथ रुक जाएगी। नए पौधे नए बीज भी आप लगा रहे हैं, उनकी बढ़वार भी वैसी नहीं होगी जैसी कि बरसात के मौसम में होती है। आषाढ़ का महीना कहते हैं झमाझम बारिश का होता है। आषाढ़ का मतलब ही होता है कि पानी, और सूखा हुआ आषाढ़ है भी। न केवल सूखा है, तेज तेज टेम्परेचर है जो बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमें। और मुझे लगता है आप में से बहुत लोग इसी समस्या से जूझ रहे होंगे। और आप लोग कैसे अपने बगीचे को बचा रहे हैं ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिए। मैं एक टिप और बताती हूँ कि आप इस समय मिट्टी में फिर से मल्चिंग कर सकते हैं। मैं बरसात में मल्चिंग कभी नहीं करती क्योंकि कई बार बेल में भी फंगस आने का डर रहता है। तो मैं गर्मी भर मल्चिंग करती हूँ, ठंड में भी कर देती हूँ। लेकिन बरसात में मैंने सारी मल्चिंग हटा दी थी, मिट्टी ओपन थी। तो आप देख सकते हो, अगर आपकी बैगन मिर्च के हैं पौधे तो आप थोड़ा तना छोड़ के मल्च भी कर सकते हैं। इस तरह सुबह शाम बेलों को मैं नहला रही हूँ, आप भी नहला सकते हैं। और अगर ग्रीन नेट है तो फिर कहना ही क्या, आप दोबारा ग्रीन नेट लगा सकते हैं। मैंने अभी आधी छत पर लगा दिया। थोड़ी सी बातें, थोड़े से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मैं, हाँ, आज मैं वीडियो के अंत में कुंदरू का फल काट के बताऊंगी। एक कमेंट आया था, मेरी एक व्यूवर फ्रेंड है और वो कह रही थी कि एक बार आप इसका कट करके तो बताइए अंदर से कैसे निकलती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये फ्रूट उनके यहाँ नहीं है और अगर है तो शायद नाम दूसरा है। जो भी कुछ है मैं इसको कट करके बताऊंगी। और मैं थोड़ी सी इसके बारे में आज डिटेल से और बताती हूँ कि अगर इसे हम कच्चा तोड़ के खाएं तो ऐसा लगता है जैसे ककड़ी खा रहे हैं। हम इसे 4 टुकड़ों में करके और नमक मिर्च नींबू डाल के खाएंगे तो सलाद वाला ककड़ी वाला टेस्ट आता है और हम कच्चा खा सकते हैं इसे।
ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है तो हम इसे काट के सुखा लें, और जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाए तो हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे और चिप्स की तरह ये चावल के साथ, थोड़ा कसैला सा स्वाद होता है। ऐसे तो अकेली तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन दाल चावल के साथ आप वो इसके कटे हुए टुकड़े डीप फ्राई करके रख लेते हैं और उसमें चटपटा मसाला डाल देते हैं तो वो एक पापड़ वाला फील उसमें आता है, पापड़ को रिप्लेस करती है ये। और इसकी लगाने की मैं बता ही चुकी हूँ, कटिंग से लगती है, लेकिन बहुत बारीक कटिंग नहीं लगेगी, थोड़ी पुरानी कटिंग हो, 1 साल की ये बेल हो जाए। पिछले साल की बेल मेरी ख़त्म हो चुकी है, ये नई है इस साल की, तो अब इस साल की इसको मैं काट के लगाऊंगी तो नहीं लगेगी, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब नए प्लांट तैयार हो पाएंगे। इसके अलावा आज मैं दूसरी हार्वेस्टिंग भी करूँगी। इस समय छत पे जो निकल रहा है वो है हमारे यहाँ जो चौलाई की भाजी है, कुंदरू निकल रही है, अरबी के पत्ते हैं, बैगन है, और मौसम को देखते हुए ये इतनी हार्वेस्टिंग भी काफ़ी है। लौकी भी है पर वो इस वाली छत पर नहीं है, हमारे पुराने मकान में है, हालांकि खाने को तो मिल रही है। तो अभी जो हमने जो बीज लगाए हैं वो तो अभी ग्रोथ कर रहे हैं और बड़ी स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कुंदरू की तोड़ाई हो गई और अब गिलकी तोड़ लेते हैं। जो ये बेलें हैं गिलकी की, ये मेरी गर्मी की लगाई हुई है, और जो अभी की लगाई हुई है बेल वो तो अभी सरवाइव करने के लिए ही जूझ रही है, ऊपर तक पहुंच गई है। अगर मौसम अच्छा होता तो निश्चित उसमें फ्लावरिंग होने लगती। जब फ्लावरिंग रुक जाए, जब ग्रोथ रुक जाए तो 3-4 कारण हो सकते हैं, जो कि मैं हमेशा, ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि या तो जिस कंटेनर में लगाया है उसकी साइज़ छोटी है, या ऐसे अभी ये टेम्परेचर आ गया है मेरा तो बेलें ग्रोथ नहीं हो रही, नाम को ग्रोथ हो रही है। एक कुदरू है, ये जंगली बेल होती है और ये लगाई नहीं जाती, जंगलों में एक बार अपने आप हो जाती है तो उसकी रूट डेवलप करती रहती है, साइड से और ब्रांचेस निकलती रहती हैं। चूँकि ये जंगली तरह का प्लांट है इसको बहुत केयर नहीं चाहिए, तो ये बहुत आसानी से हो रही है, ये विपरीत मौसम में भी हो जाती है। और अब कर लेते हैं हार्वेस्टिंग चौलाई की। चौलाई के बीज मिलते हैं, आप खरीद कर बो सकते हैं, गर्मी में बोई जाती, गर्मी भर होती है, बरसात भर होती है। मैंने इसको कभी नहीं बोया, ये देसी चौलाई है, और ये मैं क्या करती हूँ, कुछ 2-4 पौधे इसमें से बढ़ने देती हूँ, उसमें बीज हो जाता है, फिर उस बीज को इसी में मैं मल्चिंग करती हूँ, पौधा काट के उस पौधे की मल्चिंग कर देती हूँ तो वो बारीक से बीज पूरी मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर मैं जब भी मिट्टी में कुछ भी लगाती हूँ ये नेचुरली अपने आप उगती है। इसके बीज बहुत संख्या में होते हैं। जब हम इसे उखाड़ के निकालते हैं तो पता है एक फ़ायदा होता है, जब आप इसे उखाड़ रहे हैं तो मिट्टी में गुड़ाई जैसी हो गई और अंदर तक ऑक्सीजन पहुँचेगी। उखाड़ इसलिए रही हूँ कि मैंने दूसरी बेलें लगाई हैं, मैं नहीं चाहती कि उनको खाना कम पड़े। अगर मैं इसको काट के ले लूँगी, अभी खोंट लूँगी इसे, तो ये और घनी हो जाएगी, बुशी हो जाएगी, और फिर 3-4 बार हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, और मैं उखाड़ लूँगी तो ये ड्रम में जो दूसरी बेलें लगी हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो चौलाई तो अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर लगाएं, पहली बार आप कहीं से बीज ले आएँ, कहीं से क्या दुकान से भी मिल जाएगा आपको, और उसे बो दें। फिर उसमें से कुछ पौधे डेवलप होने दें, और जैसे तुलसी में से मंजरी निकलती है ऐसे इसमें से बीज निकलेगा, उसे पकने दें, उसे निकाल लें। आप चाहें तो अलग किसी उसमें पैकेट में उसको रख लें सुखा के, तो समय पे बो सकते हैं, और नहीं तो मिट्टी में मेरी तरह मिला देंगे तो भी चौलाई आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। अब इसको बनाने की बात रही, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कैसे बनाते हैं, तो इसे दाल के साथ बनाते हैं, वो तो मैंने एक वीडियो डाला है। आप जिस तरह से पालक बनाते हैं उस तरह से आप इसे यूज कीजिए। आलू पालक के साथ भी अच्छी लगती है, तुअर की दाल के साथ भी बनती है, मूंग की दाल के साथ भी बनती है, और यहाँ तक कि आप तो अगर पराठे वराठे भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसको थोड़े से पत्ते काट के डाल देंगे तो मसालेदार चटपटे अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी हार्वेस्टिंग हो गई आज की चौलाई की भाजी, और ये कुंदरू और तोरई।
और अब हम आपको कुंदरू काट कर बताएंगे और आप देखिए कि कैसा लगता है। आप अगर मिले मार्केट में तब भी इसको काट के और खाकर देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा भ्रम होगा कि आप ककड़ी खा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ककड़ी की ही प्रजाति की एक मिनिएचर ककड़ी जैसी चीज़ है, जो भी जंगली ककड़ी कह सकते हो आप। मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे कुंदरू ही कहते हैं और इंग्लिश में इसको आइवी गॉड कहते हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं। तो बस आज बहुत सारी बातें हो गई, हार्वेस्टिंग भी हो गई और गर्मी से परेशानी का रोना भी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।